हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथस क्लासेज में। 28 लाख बच्चों में से देखा जाए तो 21 लाख बच्चों ने अपना जो है भविष्य इस समय लॉक करके रखा हुआ है। और इस समय वो लोग बहुत ही जद्दोजहद में घूम रहे हैं कि भाई साहब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब कट ऑफ इसके क्या जा सकते हैं। ज्यादातर बच्चे परेशान वही लोग रहते हैं जिनका बॉर्डर पे मार्क्स रहता है। दो टाइप के लोग परेशान नहीं होते हैं, जिनका नंबर बहुत कम हो गया, जैसे मान लीजिए जिनका नंबर पता चला कि 100 के भी नीचे चला गया, या वे बच्चे जिनका जो है नंबर अच्छा खासा बना लिए हैं, वो लोग परेशान नहीं होते। परेशान यही आसपास वाले लोग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपकी सारी परेशानियों को हल करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कट ऑफ की बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप लोगों के इस वीडियो के बाद और किसी वीडियो की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना समय को वेस्ट किए हुए। आप लोगों को पता है कि पद यहाँ पर देखा जाए तो 32,679 है। मतलब इन्हीं पदों के अंदर अंदर इन्हीं पदों के दायरे में आप लोगों को आना है। आवेदन तो लगभग 28 लाख प्लस लोगों ने किया था, लेकिन परीक्षा सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 21 लाख प्लस लोगों ने ही दिया था। लगभग लगभग 75.94% का जो प्रेजेंटी चल रही थी, लगभग 76% बच्चों ने क्या किया है, एग्जाम दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो कम लोगों ने एग्जाम दिया है। मैं ये कहता हूँ कि नहीं भाई, जितने लोग यहाँ पर 21 लाख पढ़ने वाले थोड़ी लोग हैं भाई। यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी जो भर्ती होती है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 2.5 लाख बच्चे ही आपको मिलते हैं जो सीरियस कैंडिडेट रहते हैं। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो है एग्जाम ज्यादा। मैं 21 लाख को अगर मैं 15 लाख भी कर दूंगा ना, तब भी भाई साहब कंपटीशन आपका वही रहने वाला है। क्योंकि फाइट जो होती है वो सीमित बच्चों में होती है, 2-2.5 लाख बच्चों के अंदर ही फाइट होती है। ठीक है, और उसमें से 1 लाख कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो कि सीरियस कैंडिडेट होते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, उसमें से सीरियस कैंडिडेटों का भी कुछ लोगों का पेपर गड़बड़ हो गया, कुछ लोगों को सिली मिस्टेक हो गई, दुनिया भर की बातें शातें चलती रहती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे कि आपका जो परीक्षा था वो आप लोगों को पता है कि 6 पालियों में कंडक्ट कराया गया था। सबसे ज्यादा मतलब अगर देखा जाए तो यहीं पर एक नॉर्मलाइजेशन बाबा आते हैं और वही कुछ लोगों को, पास हुए बच्चों को बाहर करते हैं और जो फेल हुए बच्चे हैं उनको भी अंदर लेकर के आते हैं। मतलब पेपर के कंडीशन, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चों को नंबर ज्यादा बढ़ा देते हैं, कुछ लोगों को नंबर जो है कम कर देते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे इससे भी घबराए हुए रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आप लोगों को पता है कि चूंकि यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे क्रिकेट का डकवर्थ लुईस नियम लगता है, बस सेम यहाँ पर भी कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन की भी। नॉर्मलाइजेशन में भी जरूरी नहीं कि वो पेपर के अकॉर्डिंग, वो आपको लगता है पेपर के अकॉर्डिंग दे रहा है, वास्तव में वो बच्चों के स्कोर के अकॉर्डिंग वो जो है आपके नंबर को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, मतलब कभी भी एग्जामिनर पेपर थोड़ी बैठ करके देखता है कि भाई किसका पेपर हार्ड है, किसका पेपर इजी है। कभी भी ये बच्चों में ये बहुत बड़ी भ्रांतियां रहती है, वो कहता है मेरा पेपर हार्ड है, मेरा पेपर इजी है। ये सब वास्तव में देखा जाए तो जो जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है बच्चे, वो आपके जो एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वो स्कोर लेवल के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे जैसे जिस शिफ्ट में ज्यादा तेज बच्चे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अगर ज्यादा ज्यादा नंबर किया हुआ है, तो यहाँ पर आयोग को, जो वहां पर जो नियम बनाने वाले रहते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि ये पेपर इजी था, इसीलिए बच्चों के ज्यादा ज्यादा नंबर आए हैं, इनके सबके नंबर काटो। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर देखा जाए तो किस्मत का भी खेल होता है। मैं ये भी कह सकता हूँ जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा सस्पेंस की बात यही रहती है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि यहाँ पर 2 कट ऑफ लगती है, 2 कट ऑफ लगेगी यहाँ पर। एक तो आपकी फिजिकल की लगेगी और एक आपकी फाइनल लगने वाली है। तो हम अभी बात करेंगे फिजिकल की। हम अभी किस पर बात करते हैं बच्चे? फिजिकल की। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने नंबर पर जाएगी, मैं ये कहता हूं अगर इस रा मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपको भी नहीं पता है कि आपका नंबर कितना है, अभी आपको नहीं पता है, क्लियर नहीं पता है कि आपको यहां पर नंबर कितना मिलने वाला है। तो इसलिए क्या करेंगे, अगर रा मार्क्स आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी के लिए अभी से ही जुट जाइए। ठीक है, मैं बात करूंगा जनरल, यूआर जिसको अनरिजर्व कहते हैं, मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और उसके बाद भाई साहब आते हैं ओबीसी वाले। ठीक है, एससी भाई साहब आते हैं। ठीक है, एससी हो गए, एसटी हो गए, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, और रही बात यहाँ पर फीमेल, ठीक है, जो हमारी बहन लोग हैं वो लोग भी अच्छा खासा इसमें बढ़ चढ़ के नंबर लेकर के आती हैं। ठीक है,
अगर रही बात यूआर कैटेगरी की, और अगर आप मान लीजिए मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं, तो जनरल कैटेगरी की जिस भी बच्चे के अगर रा मार्क्स 115 प्लस आए हुए हैं, 115 प्लस जितने भी बच्चों के रा मार्क्स आए हुए हैं, वो अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दो। ये मैं रा मार्क्स के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, अभी आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ईडब्ल्यूएस भाई साहब, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का खेल ये रहता है कि लगभग लगभग 1-2 नंबर कभी ओबीसी ज्यादा होता है, कभी ईडब्ल्यूएस ज्यादा होता है, मतलब लगभग लगभग सिमिलर 1 या 2 नंबर का फर्क रहता है। जितने भी बच्चे यहाँ 112 प्लस करके बैठे हुए हैं, इवन 112 नंबर भी है, और ओबीसी में भी मैं यही कहूंगा कि 112 प्लस, ठीक है, जितने भी बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर मान लीजिए उनके 112 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी फिजिकल के लिए अभी से ही स्टार्ट कर दी। फिजिकल में आपका नंबर तो आने वाला है, ये बात 100% तय है, ठीक है। रही बात जो एससी भाई साहब हैं, उन लोगों का अगर देखा जाए तो 108, ठीक है, 108 प्लस लोगों का, 108 इवन आपका 107 भी बन रहा है, तब भी देखिए मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, जब मैंने कट ऑफ बनाने के पहले मैंने आपको यही बताया कि भाई साहब अभी आपको नहीं पता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो आपके अगर 107 भी आ रहे हैं, 100 इवन 106 107 ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तब भी करो, हो सकता है आप किसी हार्ड शिफ्ट में बैठे हो, आपका अच्छा खासा नंबर बढ़ जाए। और इन लोगों का नंबर घटाओ और इन लोगों का नंबर बढ़ाओ, तो ये वास्तव में दुगना बढ़ जाता है, ठीक है। बस इस बात पर आप लोग फोकस किया करिए। एसटी भाई साहब का अभी मुझे जानकारी नहीं है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। एसटी के ज्यादा कैंडिडेट हमारे संपर्क में होते नहीं हैं, तो हम इसके विषय में बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। फिर भी वो लोग अगर 105 106 ऐसे बना रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल की बात किया जाए, अगर फीमेल वाली जो बहनें जो हैं, अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी से आती हैं, अगर उनका 110 प्लस बन रहा है, तो वो अपनी तैयारी कर सकती हैं। ईडब्ल्यूएस हुआ और ओबीसी हुआ, ठीक है, अगर ये लोग भी 108 प्लस बना रही हैं, 107 बना रही हैं, तो ये लोग भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर रही बात एससी कैटेगरी के, तो यहां पर 104 से 105 कैंडिडेट की जो फीमेल्स हैं, वो लोग क्या कर सकती हैं, वो अपने फिजिकल की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है कि अभी इसमें एक मेरिट और लगने वाली है, तो इसलिए आप पता चला कि फिजिकल से वंचित रह जाएं। अगर फाइनल मेरिट में आपको छांट दिया जाए तब तो उतना दुख नहीं होगा, लेकिन फिजिकल में छांट दिया जाएगा तो सबसे ज्यादा दुख वहीं पर होने वाला है, सबसे ज्यादा पेन वहीं पर होगा कि ये हमारे बस में था और इसको हमने मौका गंवा दिया, है ना। तो आप लोग क्या करिए, अपने तैयारी के साथ साथ में अपनी आगामी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के साथ साथ में आप इन सब इसकी फिजिकल भी अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो करते रहिए। बाकी इसके नीचे वाले लोग अभी रुक जाइए, ठीक है, पहले आ जाने दीजिए आयोग से, फिर देखा जाएगा, ठीक है। वे बच्चे जो पूरी तरीके से नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। जिस हिसाब से आप लोग अपने वैकेंसी के लिए लगे रहते हैं, वैसे ही हम लोग भी अपने मुकाम के लिए लगे रहते हैं कि भाई हम एक बहुत जल्द से जल्द बड़ा मुकाम बनाएं, है ना। तो चलो ठीक है, आप लोगों का सहयोग अगर रहेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।